अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन सबसे पहले आपको रमज़ान शरीफ मुबारक हो। यूरोप में रहने वाले और यूरोप से इर्द-गिर्द रहने वाले, बल्कि दुनिया भर में ओवरसीज़ और दूसरे तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक का ये चाँद मुबारक हो। खुदा की ज़ात इस चाँद को, इस रमज़ानुल मुबारक को मुसलमानों के लिए और तमाम इंसानियत के लिए रहमतों वाला रमज़ानुल शरीफ करार दे। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदके, इस रमज़ान में दुआओं के सदके इस वक़्त जितनी दुनिया भर में मसाइल हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए, उनको दूर फरमाए। हमारे वो बुज़ुर्ग जो हम में नहीं रहे, हमसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ हम भी जाएँगे, अल्लाह पाक उनकी भी बख्शिश फरमाए। दुनिया भर के जो मसाइल हैं उनके लिए ज़ाहिर है इस रमज़ान में दुआएँ माँगी जाएँगी और इस रमज़ान में माँगने वाली हर दुआ खुदा की ज़ात जो है वो कबूल फ़रमाए। अब चलें ज़रा अपने वीलॉग की तरफ से। अपनी गुज़ारिश जो आपसे हमेशा करते हैं वो ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। राय का इज़हार भी करें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अहम पेशरफ्त है, आपसे खबर शेयर करनी है कि जितना मर्ज़ी ववेला किया जाए, जितना मर्ज़ी प्रोपेगेंडा कर लीजिए, जो कारकर्दगी है ना वो बोलती है, बोल रही है। बोलती नहीं बल्कि बोल रही है। सिर्फ़ 1 साल में जो कारकर्दगी मौजूदा हुकूमत की है, वो चीख-चीख कर बुला रही है कि आने वाला वक़्त पाकिस्तान का सुनहरी दौर साबित होने वाला है। हुकूमत को जैसे-जैसे परफ़ॉर्म कर रही है, तमाम अदारे इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत परफ़ॉर्म कर रही है। आईपीएसओ ये आईपीएसओएस के ताज़ा तरीन जो सर्वे हैं 2025 ने पाकिस्तान की मुआशी सिमत को दुष्ट करार दिया है। इनका कहना है कि मुल्क की इक्तिसादी सिमत के बारे में अवाम की पुरुम्मीद होने की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। 6 साल की बुलंद तरीन सतह। अब ज़ाहिर है इसमें साल ये वाला है और बाकी जो है वो 5 साल इमरान खान साहब वाले हैं। तो अंदाज़ा करें कि वो नहूसियत के साल अगर निकाल दिए तो छठे साल में मामलात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं क्योंकि इसको लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। मुल्क की मजमूई सिमत के हवाले से अवाम के पुरुम्मीद रहने की शरह 2023 के मुकाबले में तेजी से बढ़ रही है और सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 31% का एतमाद है कि मुल्क सिमत जो है वो उसकी दुरुस्त है। 31% एक बड़ी तादाद है। अगर आप 100 लोगों से सवाल करें और 31% आपको ये कहें, हालांकि आपको पता है यहाँ पर सिर्फ लोग जो हैं वो कुछ भी हो जाए, वो मोटरवे पे सफर करके भी उस पर कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं। ये हमारी कौम की एक जिस तरह कहते हैं ना कि आदत बन गई, लेकिन उसके बावजूद 31% इसको दुरुस्त करार दे रहे हैं। पुरइतमादी की ये शरह अगस्त 2024 में 11%, जबकि सितंबर 2023 में सबसे कम सिर्फ 2% थी। 2% से 31% पर आना मेरे ख्याल में ये शहबाज शरीफ हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत चारों सूबों के साथ शहरी और दही इलाकों में मुआशी बेहतरी दिखाई दी गई है। सर्वे में कहा गया है कि रवां साल अवाम में मुआशी खिदमात के हवाले से नुमाया कमी देखने आई है और ये भी कहा गया है कि मुआशी खदशात में कमी के हवाले से 2025 हौसला अफजा रहा है। अफराद ज़र की शर में 18% की कमी हुई है, जो 4 सालों में सबसे कम है। पाकिस्तान के अवाम की जानब से मुल्की मईशत को मजबूत करार दिए जाने की शरह में 500% इजाफा हुआ है। 500% इजाफा हुआ है। अब आप खुद देखें जरा कि कैसे एतमाद जो है वो अवाम का बढ़ रहा है। माशी हालात में बेहतरी आने के बाद 1 साल के दौरान घरेलू खरीदारी में सुकून की शरह 3 गुना बढ़ गई है। अवाम की जानब से मकामी मुआशी हालात में पुरुम्मीदी की शरह 2025 में 31% की नुमाया बेहतरी देखी गई है। पाकिस्तानी सार्फिन के इतमाद को जानने वाले सर्वे में अब तक इतमाद की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। अगस्त 2024 के बाद से जाती माली हालात के बारे में भी अवाम में जो उम्मीद है वो मुसलसल बढ़ रही है और बेहतर हो रही है। हर 5 में से एक पाकिस्तानी अगले 6 माह में बेहतरी की तवक्का कर रहा है, जो मई 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। अच्छा, हर 5 में से एक पाकिस्तानी 6 माह में बेहतर कारकर्दगी जो है वो देख रहे हैं। आप देखें ना, इसको 100 में से आप 20-25% इसको भी कह लें आप, और वो बेहतरी की तरफ देख रहा है और ये उन हालातों में हो रहा है जिन हालातों में पाकिस्तान पर एक फितने का एक जिसे कहते हैं ना कि वो फितना है, उसका ठीक-ठाक किस्म का होल्ड है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बगैर वजह के, क्योंकि ओदी ज़नानी अंदर है, वो अंदर है और ओहदे ते बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, तो इस चक्कर में उनको होश नहीं रहता वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 25% ये भी बनती है, जो ये समझ रहे हैं कि अगले 6 महीने में हालात बहुत बेहतर हो जाएँगे और मैं उनमें से एक हूँ, क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान में रह के आया हूँ कुछ दिन के लिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 6 महीने और साल बाद तो हालात बहुत ही बेहतर हो जाएँगे। 6 महीने तो चलो ठीक है, लेकिन साल बाद तो पूरा मुल्क ही आपका तब्दील हो चुका होगा।
मुलाजमत की सिक्योरिटी के हवाले से एतमाद में 19% इजाफा हुआ है, जो अब तक की बुलंद तरीन सतह पर है। मुआशी तरक्की के हवाले से भारत, तुर्की, ब्राजील की मनफी तब्दीलियों के बरक्स पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में मुस्बत मुशाहदा देखने आया है। कमाल है ये, मुआशी तरक्की के हवाले से भारत, तुर्की और ब्राजील की मनफी तब्दीलियों के बरक्स पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में मुस्बत इशारे देखने के। अंदाजा करें कि बड़े बड़े मुल्क जिनमें मुस्बत थी वहां पर इतना मुस्बत नहीं है, लेकिन आपके मुल्क में इस वक्त, क्योंकि आपका मुल्क जो है वो आने वाले दिनों में गढ़ बनने जा रहा है मुईशत का। जब मैशत बेहतर होगी, लोगों के हालात बेहतर होंगे, रोजगार जिंदगी में चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी, तो वहां पर खुद ब खुद ही बेहतरियां आएंगी। ये मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहीं, अल्लाह माफ करे, गलत हाथों में है। तो पाकिस्तान हर लिहाज से महफूज हाथों में है। इसको मैं बार बार कह रहा हूं, ये है वो एक पेज। इस एक पेज की पाकिस्तान को हमेशा से जरूरत रही है। खान साहब के दौर में एक पेज हुआ तो उसने तबाही मचाई। शहबाज शरीफ के दौर में ये एक पेज पे हुए तो देखें हर रोज हमें अच्छी खबरें मिल रही हैं। एक पेज पर अगर ये कंट्री अगले 5 साल तक रहा, अगले इलेक्शन तक रहा, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होगा जो कि बहुत तेजी से अपनी मैशत को, मैशत के उस गर्दाब से निकल चुके हैं, और इंशाल्लाह ये IMF और दूसरे जो अदारे हैं उनसे भी निकल चुका होगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में मजीद 5 जजों के इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। चीफ जस्टिस या अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, जिसमें आईनी बेंच में जजों के इजाफे पर गौर किया गया। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में मजीद जजों के इजाफे की मंजूरी दे दी है। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर को आईनी बेंच में जो है वो शामिल कर लिया गया। और आईनी बेंच में खैबर पख्तूनख्वा से 2, बलोचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद से एक जज को शामिल किया गया। मजीद 5 जजेस के इजाफे से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। जराये के मुताबिक आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत से दी गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और PTI के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने मुखालफत की है। जराये का कहना है कि चारों मेंबरान ने राय दी है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए, जबकि आईनी बेंच में मजीद 5 नाम शामिल करने के लिए राय आईनी पैकेज के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने दी थी। आईनी बेंच में मजीद जजों की तादाद बढ़ने से ईमरानदारों पर, खास तौर पर मंसूर ग्रुप बल्कि हथौड़ा ग्रुप को जरूर परेशानी होगी और वो मजीद खत लिखेंगे। देखिए अब आपको पिछले 2-4 महीने के अंदर अदालतों में कितना सुकून नजर आ रहा है, वरना ये अदालतों के बाहर जो यूट्यूबर खड़े होते थे, इन यूट्यूबर ने तो मतलब कि इधर से हुकूमत गिरा दी, इधर ले ली। मतलब ये कह रहे थे कि जैसे ही मंसूर अली शाह बनेगा वो ऑर्डर करेगा, हुक्म करेगा कि जो इलेक्शन हुए हैं वो 2 नंबर हुए हैं, उड़ाकर सब फेंक देगा और इमरान खान को जेल से निकाल कर तख्त पे बिठा देगा। ये वो चीजें थी जो आपकी सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होने देती थी। लेकिन अब आप देखें कि आपको किसी किस्म की कोई ऐसी खबरें नहीं मिल रही। अमन सुकून से लोगों के मसाइल जो कि वहां पे मुकदमात हैं उनको सुना जा रहा है, फैसले किए जा रहे हैं, और हर गुजरते दिन का अदालत को मजीद मजबूत किया जा रहा है। लाखों के केसेस के लिए चंद जो जजेस थे उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है, और ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। हुकूमत की कारकर्दगी और अवामी मकबूलियत पर अगर बात करें तो हर सूबे में वफाकी और पंजाब हुकूमत को पजीराई मिल रही है। बशीर मेमन साहब सिंध में मुतहर्रिक तरीन शो कर रहे हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों सांगड़, मातली, जिला सजावल, डिगरी, जिला मीरपुर खास, जिला कंबर, जिला बदीन में, और फिर उसके बाद हैदराबाद में एक अवाम का बहुत बड़ा जुलूस, एक अवाम के बहुत बड़े जलसे किए, जिससे ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिंध में अब भी एक मजबूत तरीन वोट है, बल्कि उसको अगर किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसका मतलब है कि सिंध के लोग भी वफाक और पंजाब की तरह हुकूमत मांगते हैं। इनको भी मरियम नवाज की तरह तरक्की स्पीड चाहिए। और जो सिंध के जो लोग हैं, सिंध के जो ताजर हैं, वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि मुराद अली शाह हमसे ले ले और मरियम नवाज हमें दे दे। तो ये जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ का जादू अब सिंध में भी बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। और ऊपर से बशीर मेमन साहब जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बैठे नहीं है घर पे, उन्होंने घर से निकले हैं, घर से निकल कर अवाम में गए हैं, और नवाज शरीफ का जो वोटर है उससे मिले हैं, और वो खुद ब खुद जाकर उनके साथ कदम से कदम चलाकर मिलाकर चल रहा है। मुस्लिम लीग को काफी बहादुर वफादार लोग मिले हैं। बशीर मेमन को देख लें, फिर इख्तियार वली को देखें, इस तरह के हालात के बावजूद पार्टी के साथ खड़े हैं। बहुत सारे हालात में सिंध में हम देख रहे हैं, निहाल हाशमी से लेकर बहुत बड़े बड़े नाम है। जैसे ही क्यादत जो है हमारी इस तरफ जाएगी, आप देखेंगे कि कैसे सिंध में जो है वो तब्दीली आएगी, और सिंध में कैसे PMLN का वोट जो है वो आगे जाके मिलेगा। मैं एक बात बताऊं आपको, पिछले इलेक्शन में 93,000 वोट मिले थे बशीर मेमन साहब को, और 80,000 अकाउंट हुए थे। ऊपर के 13,000 उड़ाए थे, और वहां पे उन्होंने एक बड़े मजबूत कैंडिडेट को शिकस्त दी थी। लेकिन क्योंकि जाहिर है वहां पे अब जोर जिनका है, जिनकी हुकूमत पिछले 20 साल से है,
वो कहाँ जल्दी से किसी को एडजस्ट होने देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जब मियां नवाज शरीफ साहब निकलेंगे ना, अभी जो एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि वो मियां साहब निकलेंगे और जलसे जुलूस करेंगे, तो ये जलसे जुलूस जब शुरू करेंगे ना, तो ये चंद जलसे जुलूसों की मार है सिंध। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कराची, हैदराबाद और अंदरूनी सिंध में चंद जलसे कर लिए और उनके साथ मरियम बीबी आ गई, तो यहाँ पे सिंध हुकूमत को वक्त पड़ जाना है, क्योंकि जो लीड करने वाले हैं वहां पे आजकल वो एक्टिव है, और जिस सूबे में उसकी क्यादत एक्टिव होती है वहां पर खुद ब खुद लोग निकलते हैं। देखिए, लोगों को निकलने का बहाना चाहिए। जब बशीर मेमन साहब और उसके साथ उनकी जो दूसरी क्यादत है वो निकल रहे हैं, तो फिर देखें आप, खुद ब खुद लोग निकलेंगे। लेकिन जब क्यादत सोई रहेगी तो फिर लोग किसके लिए निकलेंगे? तो सिंध जो आने वाले दिनों में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है, बल्कि सिंध के साथ मैं तो कहता हूं कि केपीके जो है उसको भी एक्टिव करना चाहिए। अभी केपीके में जो हुआ है वो सब आपके सामने है। केपीके में इख्तियार वली साहब के हवाले से जिस तरह पे सोशल मीडिया पे अपनी हुकूमत को बावर करवाया जा रहा है कि हमारी हुकूमत को इख्तियार वली की जरूरत है, क्योंकि इख्तियार वली साहब जो एक तगड़ा नाम है, जिस तरह मैं तो मुसलसल अपने वीलोग में बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूं कि मेरी हुकूमत को जरूरत है। इख्तियार वली साहब जो हैं वो वजारत के बगैर भी जिंदा है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर इख्तियार वली आजकल छाए हुए हैं उस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऐसे मजीद लोग चाहिए। बहुत सारे लोग हमें नजर नहीं आ रहे, जिस तरह तलाल चौधरी साहब उस तरह नजर नहीं आ रहे थे, निहाल हाशमी हमें नजर नहीं आ रहे, ये एक बहुत बड़ी कमी महसूस की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे लोग नजर नहीं आ रहे, तो यहाँ पे इख्तियार वली साहब का नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं होता भी लोग आजकल। मेरा पता नहीं क्यों यकीन है कि जल्द यकीन है कि जल्द शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनको अपनी कैबिनेट में लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात, अच्छा वहां पर ना एक चीज और भी हो रही है, ये जो परवेज खटक का नाम है ना, इससे लोग ज्यादा चिढ़ गए हैं। अगर ये ओहदे ना मिलते, अगर इख्तियार वली को वजारत ना मिलती, लेकिन परवेज खटक साहब को अगर वजीर ना बनाया जाता, वो जो भी उनकी मजबूरी है, जो भी उनका मसला है, जो भी हिकमत है मुस्लिम लीग नून की, कोई हिकमत होगी ना कि परवेज खटक जैसे अजली दुश्मन को, जिन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग नून को बड़ा नुकसान पहुंचाया, शहबाज शरीफ साहब को उनको अपनी कबीना में लेना पड़ेगा, तो ये कोई हिकमत होगी मुस्लिम लीग नून की, कोई पॉलिसी होगी मुस्लिम लीग नून की। लेकिन आम इंसान को, मेरे जैसे को समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इस पे बात करें। मैं आपको एक नाम और बताऊं, इख्तियार वली के साथ साथ एक और बड़ा अहम नाम है जिनको मैं और आपने बहुत वाच किया है, आलमगीर शाह साहब। क्या आलमगीर शाह साहब को कौन नहीं जानता? क्या ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है? इख्तियार वली के साथ आलमगीर शाह साहब का एक बड़ा नाम, उन्होंने सोशल मीडिया की दुनिया में एक बड़ा नाम बनाया, हम उनको सोशल मीडिया के हवाले से जानते हैं। लेकिन जब 2013 से 2018 की जो हुकूमत है, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हाउस में हुआ करते थे और मरियम बीबी के साथ जो लोग काम करते हैं, उनमें से एक आलमगीर शाह साहब भी हैं। वो उनका उनका बल्कि ये भी कहना है कि वो 4 साल उन्होंने जो वजीर आजम हाउस में काम किया है, वो अपनी पार्टी के लिए दिन रात काम किया है। फिर वोट दो को जो तहरीक है उसको देखें आप, उसमें आलमगीर शाह साहब का एक बड़ा किरदार है। उन्होंने जिस तरह मुश्किलात के बावजूद, ये आलमगीर शाह साहब उन लोगों में है जिन्हें जनरल फैज साहब डायरेक्ट धमकी दिया करते थे। मुझे याद है आज भी कि ये जो एक जो मौलाना फजल रहमान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून तरदीद कर रही थी, उसमें शमूलियत अभी हवाले से चीजें चल रही थी, तो कैप्टन सफदर साहब ने बल्कि ऐलान करवाया, और ऐलान इनसे करवाया आलमगीर शाह साहब से, हम मौलाना फजल रहमान साहब के लॉन्ग मार्च में साथ देंगे। और उन्होंने दावा यह किया था कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हुक्म है। पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये ऐलान आप नहीं कर सकते, लेकिन जब ये जो मौलाना साहब का काफिला जो है कराची से इस्लामाबाद पहुंचा, तो पूरी की पूरी नून लीग की क्यादत उस कंटेनर पर खड़ी हुई थी। तो ऐसे लोगों की हमें कमी है। इन्होंने आलमगीर शाह साहब ने जिस तरह से दिन रात एक कर सोशल मीडिया पर अपना नाम बनाया, मरियम बीबी का मुझे वो जलसा याद है जिसमें मरियम बीबी ने कहा था कि हमें जो आलमगीर शाह साहब है, ऐसे लोगों की हमें असेंबलियों में जरूरत है, ऐसे लोगों की हमें हुकूमत में जरूरत होगी जब आएंगी। तो आज हुकूमत है जहां पे इतने मुशीर बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढा जाए, ऐसे हीरो को ढूंढा जाए और उनको अपने साथ एडजस्ट किया जाए, क्योंकि आज हम हुकूमत में है और कल जब फिर हम अवाम में जाएंगे तो हमें इन्हीं लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर हमें इख्तियार वली साहब को, निहाल हाशमी साहब को, इख्तियार वली खान साहब को, ऐसे लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी भी जगह पर डगमगाए नहीं है, इनके कदम किसी भी जगह पे लड़खड़ाए नहीं है, ये अपनी क्यादत के साथ कभी कोई शिकवा और गिला नहीं करते। आज भी इख्तियार वली कोई शिकवा गिला नहीं कर रहा, आज भी आलमगीर शाह साहब है वो कोई शिकवा गिला नहीं कर रहे, आज भी निहाल हाशमी साहब जो है वो कोई शिकवा गिला नहीं कर रहे। तो ये इंतहा है अपने लीडर से मोहब्बत की इन लोगों की। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए, इन लोगों को अपने साथ मिलाना चाहिए, इन लोगों को देखें, इन लोगों को आप मिसाल बनाएं, अपने वर्करों के लिए मिसाल बनाएं, क्योंकि अगर इन लोगों को इग्नोर करेंगे तो ये वर्करों के लिए इतना अच्छा वो उसका तासुर नहीं जाता। तो वर्करों के सामने मिसाल, वर्करों को अंदाजा हो, पता हो
कि अगर वो मेहनत करेंगे तो कल इख्तियार वली, आलमगीर शाह, निहाल हाशमी और बहुत सारे ऐसे दूसरे लोग बन सकते हैं। और अगर इन लोगों को इग्नोर किया जाएगा तो फिर वर्कर में भी एक नाउमीदी पैदा होगी। तो उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में इस पर जरूर ख्याल करेंगे। पार्टी के ऐसे लोग जिनकी कुर्बानियां हैं, जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में अपनी पार्टी का साथ दिया है, कायद के नजरिए के साथ रहे हैं और अपनी बहन मरियम नवाज के आगे सीसा प्लाई दीवार साबित हुए हैं। और जहां जब जरूरत पड़ी है, ये तमाम के तमाम लोग, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो पिशावर हो, चाहे वो कराची हो, ये तमाम लोग अपने लीडरान के साथ होते थे और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी साथ होंगे। अच्छा, एक खबर और है कि कुछ एंकर्स को ऑफ फेयर कर दिया गया, जिसमें पारस जहजेब, हबीब अकरम वगैरह का नाम लिया जा रहा है। प्रोपोगंडा जरूर किया जाएगा, लेकिन एक बात ये रखिएगा, जो मेरी इतला है, जो जो हमें पता लगा है, ये इनका किसी किस्म का कोई जिन पे ये मुद्दा डाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इनके जो फंड्स हैं सुनो न्यूज के, उनके फंड्स के हवाले से ये चीज की गई है कि उनको ऑफ ईयर किया गया कि वो अपनी सैलरीज निकाल पा रहे हैं। और ये तकरीबन पाकिस्तान के हर चैनल का प्रॉब्लम है इस वक्त। मेरे ख्याल में इस पे भी जरूर आप लोगों को क्योंकि ये प्रोपोगंडा करेंगे, लेकिन ये प्रोपोगंडा सिर्फ करेंगे। इवन तलत हुसैन का मैंने भी ट्वीट देखा है कि वो अपनी जाती वजूहात की बिना पर, शायद सेहत की खराबी की वजह से, अपने यूट्यूब चैनल पर भी और अपने टीवी चैनल पर भी नजर नहीं आ रहे। तो इसको कुछ भी कहा जा सकता है, प्रोपोगंडा करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। खासतौर पर ये जो मैंने दो नाम लिए हैं, ये तो बिल्कुल प्रोपोगंडा करेंगे। या अगर प्रोपोगंडा हो रहा होगा तो खामोश रहेंगे, असल बात नहीं बताएंगे कि चैनल ने उनको इसलिए अल्लाह हाफिज कहा है क्योंकि उनको देने के लिए इनके पास तनख्वाह नहीं है। आपसे गुजारिश है, सलामत रहें, खुश रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें, जो भी आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। एक दफा फिर तमाम दोस्तों को रमजान मुबारक हो। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।